स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का सिलसिला एक बार फिर से उनके विरोधियों ने शुरू कर दिया है। गुजरात में के मैदान में जब नरेंद्र मोदी से आमने सामने की टक्कर में विरोधी टिक नहीं पा रहे तो अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। केजरीवाल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो पुराना बताया जाता है लेकिन बातें निम्न स्तर की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल भारत के सियासी इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा। और उससे भी खतरनाक बात यह कि केजरीवाल की पार्टी माफी मांगने की जगह इस भाषा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक नया टेप सामने आया जिसमें मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बोला गया, लेकिन केजरीवाल की पार्टी इसको जात की तरफ ले जाना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने आज बगैर केजरीवाल का नाम लिए केजरीवाल की पार्टी के लिए एक नया शब्द कॉइन दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज केजरीवाल की पार्टी का क्या नया नाम रखा है? क्या मोदी को गाली देने से केजरीवाल को गुजरात में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? नीच पॉलिटिक्स की पूरी डिक्शनरी इस रिपोर्ट में हमने खंगाली है, आप भी देखिए। मोदी ने केजरीवाल की पार्टी का नया नाम रख दिया है और यह नाम है शहरी नक्सली या कहें अर्बन नक्सल। અને આ અર્બન નક્સલ હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। એમણે વાઘા બદલ્યા છે અને ઉત્સાહી ઉમંગવાળા ભોળા જવાનિયાઓને ભરમાડી રહ્યા છે। આપણા સંતાનોને સચેત કરીએ। કાર્બન નક્સલોએ દેશને ખેદાન મેદાન કરવાનું બીડું ઉઠાવ્યું છે। मोदी को क्यों कहना पड़ा कि गुजरात में अर्बन नक्सल की एंट्री हो गई है? मोदी ने यह इशारा किन की तरफ किया, क्यों किया? मोदी ने जो कहा वो क्यों कहा? मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है इनका सफाया करने के लिए। मोदी के गढ़ में अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी गुजरात में जो कह रही है उसकी मिनट टू मिनट खबर मोदी को है। हमारे प्रधान सेवक, हमारे राष्ट्र पुरुष माननीय प्रधानमंत्री। तभी तो मोदी ने इशारों में केजरीवाल एंड कंपनी का नया नाम रख दिया है। मोदी को अर्बन नक्सल वाला ये नया नाम क्यों रखना पड़ा, आपको ये भी बता देते हैं। करोड़ों रुपए के विकासशील कार्यों की भेंट मिली है। इस्तेमाल हो रहा है। आप नीच किस्म के आदमी, नीच किस्म के आदमी, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है। सोशल मीडिया पर केजरीवाल के राइट हैंड का ये वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है। समझ लीजिएगा, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है। वीडियो पुराना है लेकिन मोदी को गाली देने का ये किस्सा बिल्कुल नया है। नीच किस्म के आदमी, मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, नीच किस्म के आदमी, मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी। क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है, दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को बना रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे बनाता हूँ। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। 50 सेकंड में 3 बार नीच और 5 बार मोदी को भद्दी गाली। तो क्या गुजरात की लड़ाई अब एक बार फिर गाली गलौज पर आ गई है? उस दिन जन्माष्टमी थी। 48 घंटे पहले यही गोपाल इटालिया अरविंद केजरीवाल के साथ वडोदरा में रोड शो कर रहे थे। केजरीवाल के ठीक पीछे खड़े थे। उसी मंच से केजरीवाल ने बिना नाम लिए क्या कहा था, ये सुन लीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी, ये सब लोग कंस की औलाद हैं। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए। याद कीजिए केजरीवाल का ये ट्वीट, मोदी एक कावड़ है, मोदी एक साइकोपैथ है। तो क्या मोदी को गाली देकर जो एग्जाम्पल केजरीवाल सेट करते हैं गुजरात का चुनाव जीतने के लिए, अब वही एग्जाम्पल गुजरात में आम आदमी पार्टी के सारे नेता
फिर से करने लगे हैं। हर ट्वीट में, हर पोस्ट में मोदी के नाम के आगे नीच शब्द फिट करने की सुपारी किन किन को मिली है। जैसे ही गुजरात में केजरीवाल के राइट हैंड का मोदी को गाली देने वाला वीडियो वायरल हुआ, बवाल मच गया। बीजेपी ने इस वीडियो को हाथों हाथ पिक कर लिया। गुजरात से लेकर दिल्ली तक ऑल आउट अटैक शुरू हो गया। देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रभावशाली और कर्मठ प्रधानमंत्री को अगर नीच कहा जाए, और वह भी एक बार नहीं कई बार एक वीडियो में, उसके अलावा उन्होंने कहा है पूरा देश जो है वो बन रहा है, यह जो नीच आदमी है वो पूरे देश को बना रहा है, कोट अनकोट। और का अर्थ क्या है आप समझते तो है ना, गुजराती नीच है और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कोट अनकोट है। यह भाषा का स्तर आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष का है। मोदी को लेकर अनाप शनाप कहने का, सोशल मीडिया पर फैलाने का आम आदमी पार्टी के नेताओं का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। केजरीवाल की टाइमलाइन पर ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स पड़े हुए हैं। दिल्ली में बैठे आपके सांसदों ने भी मोदी को गाली देने में पीएचडी हासिल कर रखी है। तो क्या अब्यूज मोदी वाली ये स्क्रिप्ट केजरीवाल की देखरेख में ही लिखी जा रही है? गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन इसे रिकॉर्ड करने वाले गोपाल इटालिया ही थे। चूंकि मोदी को नीच कहने वाला वीडियो वायरल हो गया, इसलिए आनन फानन में डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर माहौल बनने लगा कि गुजरात में केजरीवाल के राइट हैंड तो साधारण इंसान हैं। जब इससे काम नहीं बनता दिखा तो इस विवाद में जात वाला एंगल फिट कर दिया गया। बीजेपी एंटी पटेल है वाला नैरेटिव चलने लगा। पार्टी की स्थिति को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और कई ऐसे रास्ते ढूंढ रही है जिससे वो आम आदमी पार्टी को खराब दिखा सके, नीचा दिखा सके, या आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश हो रही है। इसी अनुक्रम में वो बार बार कहीं से ये वीडियो आ गया, कहीं से वो वीडियो आ गया, आज ये आ गया, वो आ गया। इनके पास अब मुद्दों की बात नहीं बची है, इसीलिए कल से ये लोग कोई पुराना, कोई फर्जी, सच्चा झूठा, पता नहीं क्या क्या वीडियो लेकर के आ गए। मुद्दा वीडियो जब है ही नहीं तो अंदर कौन है कौन नहीं है क्या लेना देना है। गोपाल इटालिया अपने जिस वीडियो को फर्जी या झूठा बता रहे हैं, ऐसे किसी भी बयान से किनारा कर रहे हैं। वो वीडियो गुजरात के कोने कोने में सबके मोबाइल पर पहुंच चुका है। पब्लिक कितने गुस्से में है आगे दिखाएंगे, मगर उससे पहले ये देख लीजिए कि यहां भी कितनी चालाकी से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर पाटीदार पाटीदार वाला टेक्स्ट चिपकाकर गाली वाले वीडियो को दबाया जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल बनाया जा रहा है। रोज वीडियो जारी कर रहे हो आप। इतनी हताशा आपके दिल दिमाग पे सवार है गुजरात की हार का। गुजरात की हार का इतना डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि पुराने पुराने वीडियो, गोपाल इटालिया का वीडियो, बहुत पुराना वीडियो, जब वो पार्टी में भी नहीं थे, उस वीडियो को जारी कर रहे हो। गुजरात में चुनाव हुए नहीं, नतीजे आए नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिजल्ट डिक्लेयर करने की इतनी जल्दबाजी है कि वो हर रोज एक नई स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं। वो पब्लिक का मूड नहीं भांप रहे। गुजरात की जनता क्या चाहती है वो 10 सेकंड के इस वीडियो से क्लियर है। भाइयों बहनों, ગુજરાત અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો।
આજે ક્યાંય પણ કોઈ ગુજરાતની વાત કરે ને ભાજપ દેખાય, ભાજપની વાત કરે ગુજરાત દેખાય। केजरीवाल को अगर अभी भी कोई शक है तो प्रधानमंत्री को नीच और उन्हें गाली दिए जाने वाले वीडियो सामने आने के बाद वहां की जनता की बातें नोट कर लेनी चाहिए। 50 सेकंड के एक वीडियो ने खेल तो कर दिया है, पब्लिक का सेंटीमेंट पूरी तरह मोदी की तरफ शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीच है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो आप क्या सोचते हैं? वो गलत है, ऐसा शब्द क्यों बोलना चाहिए? अगर आम आदमी पार्टी मोदी को नीच बोलती है, क्या असर होगा उसका? आम आदमी पार्टी वाला नीच है, वो तो उसके पर ही असर होगा, क्योंकि वो नीच आदमी है ही नहीं, वो नीच बोल रहा है, तो उसकी असर उसके पर ही विरुद्ध होगी। ये लुका है आम आदमी पार्टी वाला, लुका है, बीजी क्या नहीं देता है। हाँ, ये लुका है मोदी, घर घर पे मोदी। सिर्फ ट्वीट करने और वड़ा प्रधान वो भाजपा के नहीं, पूरे देश के वड़ा प्रधान है, सिर्फ भाजपा के नहीं है, पूरे देश के वड़ा प्रधान है। उसको नीच बोलता है। नीच तो उसकी पार्टी में जो पूरा इंडिया का नीच आदमी है ना, वो सब आम आदमी में इकट्ठा हुआ है। अच्छा, हाँ, गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है ना। यहाँ तो हमने काम देखा है, इसलिए हम बोल रहे हैं, और वो आके झूठ का पटोरा खोल जाता है। ऐसे थोड़ा चलता है राजनीति में। ये आम आदमी पार्टी का काम ही यही है कि मोदी को कैसे नीचे लिया जाए। आप पूरे देश में देख रहे हैं कि मोदी क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, कैसे सब लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी कैसे पूरे देश में छाया हुआ है। ये उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर वो मोदी को नीचे नहीं दिखाएंगे तो वो खुद आगे कैसे बढ़ेंगे? उन लोगों का काम ही यही। और पूरा युवा अगर वो मोदी को नीच कहते हैं तो उससे किसका फायदा है, किसका नुकसान? उन्हीं लोगों का नुकसान है। लोगों तो को पता है कि मोदी क्या चीज है, जानते हैं, ये सच्चाई तो सब जानते हैं, ये सच्चा कौन है झूठा कौन है, काम सबका दिखता है। मोदी आएगा तो मोदी, कुछ भी बोल लो आप, उसको गालियां दो, कुछ भी करो, आएगा तो मोदी। वो तो गाली को पी के काम करेगा, काम करके दिखाएगा कि मैं मेरी सरकार है। बहुत असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी के लिए। वो जीत नहीं पाएगी, उसकी एक भी सीट गुजरात में नहीं आएगी। एक भी सीट नहीं आएगी? नहीं, एक भी नहीं आएगी। तो सरकार पलटने का दावा कर रहे हैं। अरे क्या, एक भी सीट नहीं आएगी। इसलिए वो लोग पंजाब में आ गई इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन एक भी सीट आने वाली नहीं है। आपका तारणहार है, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी नीच है आम आदमी पार्टी के। नहीं, ये तो झूठ है सब, ये तो झूठ है। आप पार्टी सब झूठ बोल रहे हैं। मोदी जैसा तो अच्छा लोग नहीं है। केजरीवाल नीचे है। हाँ, वो मोदी घर कर मोदी है। हाँ, वो एक ही सीट नहीं आएगा। वो तो हमारा तारणहार है, मोदी मोदी के नारे हैं। और इस बात को लेकर ये लोग ये जरूर कह रहे हैं कि जो मोदी को नीच बोलेगा उसका नुकसान चुनाव में तय है। आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी 100%। तो केजरीवाल भी बहुत आ रहे हैं दिल्ली से आजकल। देखो, इसमें ऐसा है कि कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी को फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही बोलने दो, जिसको जितना बोलना है। आएंगे मोदी जी। जिसको जो भी कहना है कहने दे, पर आएंगे तो मोदी जी। उसने जो करके दिखाया आज तक किसी ने भी नहीं करके देखा है। गुजरात में मोदी की लोकप्रियता का लेवल ऐसा है जिसे मैच करना किसी भी विरोधी के लिए संभव नहीं है। जामनगर में मोदी के रोड शो के लिए सड़क के दोनों छोर पर, छत पर, बालकनी में खड़े लोगों की ये तस्वीरें इसका प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात के दौरे के दूसरे दिन आज जामनगर में रोड शो कर रहे हैं। और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जनता के बीच पहुंचे तो खिड़की के बाहर हो, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बाहर निकले हुए हैं। और इस तस्वीर को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चलकर चले आए हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थक के साथ फोटो खिंचवाने से पीछे भी नहीं हटे। वो जनता के बीच में आ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तस्वीर खिंचवाई है। जो ये शख्स है वो लगातार यहाँ पर आते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं। और आज उसी श्रृंखला में एक और तस्वीर है। इन शख्स के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 20 साल की सभी तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ यहाँ आए बल्कि नीचे उतरे, लोग वहाँ सामने इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ
मुस्कुराते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी के फुटबोर्ड पर खड़े होकर इस तरह से चलते हुए दिखाई दे, लेकिन ये गुजरात उनका अपना गृह राज्य और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद दिलकश अंदाज में एकदम जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी का अंदाज है जो उन्हें लोगों के बेहद करीब लाता है। के दरवाजा छोड़कर हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं और यहाँ देखिए उनके स्वागत के लिए महिलाएं हैं, फूल माला बरस रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुटबोर्ड पर खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि अपनी गाड़ी का दरवाजा छोड़कर हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। और ये वो है जो नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए थी। मेरे लिए तो मेरे 30 साल की लाइफ में दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर हियर। मगर जो लोग केजरीवाल को नायक और इशारों इशारों में मोदी के लिए राक्षस जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस सेंटिमेंट को पकड़ ही नहीं सकते। डेस्परेशन का लेवल ऐसा है कि मोदी मंच से सभा करके निकल जाते हैं, उसके बाद मोदी विरोधी ट्विटर पर खाली कुर्सी वाला एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं। अचानक ट्विटर स्टॉर्म शुरू हो जाता है, मोदी की हाउसफुल रैली को फ्लॉप करार देने का ऑर्डर आता है। यहां भी केजरीवाल का मीटर ऊपर दिखाया जाता है, मोदी को डाउन प्ले कर दिया जाता है। और इस मोदी विरोधी पटकथा में सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर्स नहीं हैं, इसमें कांग्रेस वाले भी हैं। उदाहरण के तौर पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का ट्वीट देखिए, कैसे फेक न्यूज फैलाई गई। गुजरात कांग्रेस के ही नेता जिग्नेश मेवानी ने क्या चिपकाया ये भी देखिए। बाद में बीजेपी सामने आई और फेक न्यूज हैंडलर्स की सच्चाई देश को बताई। सोचिए, मंच पर मोदी थे ही नहीं, मंच पर लगे स्क्रीन पर मोदी की स्पीच का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स ने ऐसा नैरेटिव बनाया जैसे गुजरात में मोदी फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन गुजरात में कौन हिट है, कौन फ्लॉप है और कौन जमीन पर है ही नहीं, तस्वीरों से सब क्लियर है। मोदी को पता है आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, कांग्रेस फिलहाल कहीं नहीं है, लेकिन साजिश तो दोनों के दोनों मिलकर कर रहे हैं। આ વખતે કોંગ્રેસે નવી ચાલ ચાલ્યું એવું મને લાગે છે. મેં તપાસતો નથી કે પણ મને પહેલી નજરે લાગે છે. પહેલા તો આ કોંગ્રેસ વાળા હાંકલા પડકારા કરે, જોઈ લઈશું ને પાડી લઈશું ને હવે 20 વર્ષમાં પડ્યા નહીં એટલે મેં નવું કર્યું આપણે. અને એટલે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે. એમની જૂની જે ચાલાકીઓ છે ને એ ચાલાકીઓ ભરપૂર અજમાશ કરી રહ્યા છે, બોલ્યા ચાલે વિના કરી રહ્યા છે. એટલે તમે છાપામાં ના આવતું હોય, પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના કરતા હોય, ભાષણ ना करता હોય, भ्रमમાં ना रहता भाई। मोदी जिस साजिश की बात कर रहे हैं, विरोधी गुजरात के गांव-गांव में क्या फैला रहे हैं, इसके कुछ सैंपल सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मोदी को गाली सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले ही दे रहे हैं। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी ने भी मोदी के खिलाफ नीच पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। तानाशाह, दंगाबाज, प्रचार मंत्री, जहरीला सांप, ठग, इस तरह के शब्द फिर से इस्तेमाल होने लगे हैं। मोदी को गाली देने वाली नीच पॉलिटिक्स का इतिहास आज का नहीं 8 साल पुराना है। जब से मोदी दिल्ली में आए हैं, हर दिन गालियों की लिस्ट लंबी होती चली गई। विरोधियों ने अब्यूज मोदी की पूरी डिक्शनरी रेडी कर ली है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की, अब आम आदमी पार्टी भी इसी को रिपीट कर रही है। रात दिन सपने में लगता है बस हम देश को, प्रधानमंत्री को गाली देंगे। ये सीधे सीधे गाली है प्रधानमंत्री जी। राहुल के चौकीदार है चोर से लेकर सोनिया गांधी के मौत का सौदागर तक, प्रियंका के दुर्योधन वाले डायलॉग से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और सुशील कुमार शिंदे के मोदी तो तानाशाह हैं, हिटलर हैं वाले बयान तक, गद्दाफी, मुसोलिनी, रावण, मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया।
अनपढ़ गंवार, निकम्मा, औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कैसी कैसी बातें नहीं की गई। स्टूपिड पीएम, नकारा बेटा, लोकतंत्र विनाशक, नीच आदमी, मोहम्मद बिन तुगलक, अजहर मसूद, ओसामा, दाऊद इब्राहिम, मानसिक बीमार, बिच्छू, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, कायर, मनोरोगी, तानाशाह, खिसियानी बिल्ली, जालिम, हत्यारा, मूर्ख, गंदी नाली का कीड़ा, जल्लाद, मोदी की खाल उधड़वा देंगे, नालायक बेटा, नमक हराम, एनाकोंडा। हिंदुस्तान की सियासत का एक युग पुरुष आज नहीं रहा। लोहिया का शिष्य, चौधरी चरण सिंह का चेला, उत्तर प्रदेश में मंडल पॉलिटिक्स का नायक, उत्तर भारत में पिछड़ों की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने वाला समाजवादी, सही मायनों में लोहियावादी, जमीनी राजनीति को पहचानने वाला धरतीपुत्र, यूपी जैसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहलवान ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। मुलायम सिंह यादव हमेशा नरेंद्र मोदी के सियासी विरोधी रहे, लेकिन यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी ने जब चाहा, मुलायम ने सही सलाह दी। मोदी जब 2019 का चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब विरोधियों में मुलायम इकलौते ऐसा नेता थे जिन्होंने मोदी को आशीर्वाद दिया। मोदी के लिए मुलायम कब सख्त हुए और कब मुलायम पड़ गए, नेताजी की ऐसी कहानी जिसे सुनाते हुए नरेंद्र मोदी भी इमोशनल हो गए, और नेताजी की ऐसी कहानी जिसे नरेंद्र मोदी कभी भूल नहीं पाएंगे। सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के साथ 8 तस्वीरें साझा की। हर तस्वीर में मोदी और मुलायम मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। इनमें दुश्मन दुश्मन जैसा कुछ नहीं है। मोदी और मुलायम एक पार्टी में कभी नहीं रहे, वो एक गठबंधन में भी नहीं रहे। दोनों हमेशा पॉलिटिकल अपोनेंट रहे, फिर भी उनके बीच एक स्पेशल बॉन्ड था। करीबी इतनी कि मुलायम को कुछ कहना होता तो मोदी के कान में कह देते। निकटता ऐसी कि मुलायम के बुलाने पर मोदी उनके गांव चले जाते। मोदी जब मुलायम को तीसरी लाइन में देखते तो उनका हाथ पकड़कर पहली लाइन में बुला लेते। ये 26 मई 2014 की तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में मुलायम पीछे बैठे थे तो अमित शाह उनको पहली पंक्ति में लेकर आए थे। सोचिए, सोनिया गांधी के बगल में बैठकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देना, लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत की कामना कर देना, ये मुलायम सिंह यादव कर देते थे और मोदी बस मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ देते थे। तो मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये मैं तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी मोदी के खिलाफ लड़ रही थी। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठजोड़ किया था, जिसका चुनाव प्रचार खुद मुलायम भी कर रहे थे। इन सब के बावजूद मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी की जीत की कामना कर रहे थे। मोदी और मुलायम के बीच ये बॉन्ड तब बनना शुरू हुआ था जब मोदी पहली बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। मुलायम तब तक 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे और तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में थे। मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो मोदी ने वो सारा किस्सा सुनाया। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति
एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ये मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने यूपी में बीजेपी को 10 सांसदों वाली पार्टी बनाकर छोड़ दिया था। यूपी में बीजेपी की वापसी तभी हो पाई जब नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। मोदी बीजेपी को 10 से 70 तक ले गए। मुलायम सिंह यादव उन नेताओं में शामिल थे जिनकी रेंज राम मनोहर लोहिया से लेकर नरेंद्र मोदी तक थी। लोहियावादी मुलायम ने 1967 से लेकर 2022 तक एक्टिव पॉलिटिक्स की। 55 साल की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का दौर देखा। समूची हिंदी पट्टी में इतनी लंबी रेंज किसी और नेता की नहीं रही। अगड़ा पिछड़ा, मंडल कमंडल, किसान और मुसलमान, ये थे मुलायम। मुलायम ने राजनीति का हर दौर देखा, हर दौर को जिया। हमको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी लड़ नहीं सकेगी। लड़ सकती तो आज नंबर 1 की ताकत ही नहीं बन सकती थी। उसकी कमजोरियों से, उसकी गलतियों से ही तो बीजेपी आई। बताइए किसने ताला, मूर्तियां किसने रखवाई थी, ताला किसने खुलवाया, चबूतरा किसने बनवाया, मस्जिद किसने गिरवाई। और मस्जिद गिरने के बाद 6 दिसंबर को मस्जिद गिर गई 3:30 बजे 1992 को। और मस्जिद गिरने के बाद पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार आ गई दिल्ली की कांग्रेस के हाथों में। उसके बाद हम पूछा चाहते पूरे देश की जनता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को
कि दोबारा ईंटें आकर क्या नया मंदिर नई मूर्ति कैसे रखी। यूपी को कांग्रेस मुक्त बनाने वाले पहले नेता मुलायम सिंह यादव ही थे। पहलवान मुलायम ने इसकी शुरुआत 55 साल पहले की थी। 1967 में पहली बार देश को लगा कि कांग्रेस के बिना भी सरकार चल सकती है। वो प्रयोग राम मनोहर लोहिया ने किया था, जिनके एक सिपाही का नाम था मुलायम सिंह यादव। लोहिया ने मुलायम को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का टिकट दिया और 28 साल के मुलायम सिंह यादव पहली बार जसवंत नगर से विधायक बने थे। मुलायम सिंह यादव जेपी के चेले नहीं रहे। जिस तरह लालू यादव, नीतीश कुमार और शरद यादव ने जेपी मूवमेंट में हिस्सा लिया, वो मौका मुलायम को नहीं मिला। फिर भी मुलायम की धमक लालू और शरद यादव से पहले दिल्ली तक पहुंची। राम मनोहर लोहिया के बाद मुलायम ने चरण सिंह को अपना नेता बनाया, लेकिन बाद में चरण सिंह का भी साथ छोड़ दिया। चरण सिंह की विरासत को हथिया कर मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह को किनारे कर दिया। 1989 में वीपी सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल के साथ मिलकर उन्होंने जनता दल को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया। मुलायम चंद्रशेखर को गुरु बताते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बनवा दिया। मुलायम ने वीपी सिंह से मंडल लिया और यूपी में पिछड़ों के नेता बन गए। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन चला तो वो कमंडल के विरोध में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बन गए। पिछड़ों में दूसरी जातियों का उभार शुरू हुआ तो मुलायम यादवों के नेता बन गए। सिर्फ यादव वोट के बल पर सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हुआ तो मुलायम ने यादव और मुसलमान को जोड़कर MY समीकरण बना लिया। मुलायम ने अगड़ों की राजनीति नहीं की, लेकिन अगड़ों को हमेशा साथ रखा। फूलन देवी को अपनी पार्टी में शामिल करके मुलायम ने दलितों को भी साथ का रखा। अगर कोई आरोप नहीं लगा सकते, कोई ढूंढ ही नहीं पाता, तो ये बहुत सस्ता आरोप है कि वो जातिवादी हैं, यादव हैं। अब तो यादव हम घर में पैदा हुए तो मेरी क्या गलती। आपने हाल ही में हरिजनों के लिए जो कानून बनाए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, उसका विरोध करना शुरू किया है ताकि आप अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। हम दलितों के पक्षधर हैं और दलितों, बहुत अच्छा सवाल किया, दलितों की लड़ाई जितनी समाजवादी पार्टी लड़ी है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने लड़ी। जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय क्या दलित एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया? कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था। मेरी जानकारी है कि मायावती ने तो 1800 केस बनाए और आपके टाइम पर 2000 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे। ये ऐसा है कि इतना झूठ बोला गया है, जो कहो कहते रहिए। अगर आप कभी भी सही आंकड़े लेंगे तो उसमें कम से कम 5 गुना झूठ बोला गया है। हम दलित विरोधी नहीं हैं, दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा उसका विरोधी हैं, और अगर दलित एक्ट का इसी तरह दुरुपयोग रहा तो आज हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित अकेला पड़ जाएगा। हिंदी पट्टी में यादवों के 2 ही ताकतवर नेता हुए, एक मुलायम सिंह यादव, दूसरे लालू प्रसाद यादव। दोनों में दोस्ती हुई, दुश्मनी भी हुई, फिर से दोस्ती भी हुई। वो भंडारी सेकुलर थे, वो भंडारी देश को मजबूत करना चाहते थे। ये भंडारी सांप्रदायिकता का भंडार है। मुलायम और लालू दोनों ने कमंडल के विरोध में मंडल का दांव चला। दोनों ने पिछड़ी जातियों का नेता बनकर यादवों को आगे बढ़ाया। दोनों ने मुसलमानों के साथ समीकरण बनाया। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ, जब मुलायम प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचे तब लालू ने लंगड़ी मार दी। देवेगौड़ा के इस्तीफे के बाद जब नया प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो मुलायम ने अपना नाम आगे किया, लालू ने विरोध कर दिया। आपको ये तो मालूम होगा कि जिस समय आपको प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया उस समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये तो आपको पता नहीं कि कहां से आप ये सवाल पूछे। हमारा तो बहुमत था। ये सच्चाई है कि हमारा स्पष्ट बहुमत था। चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी हमारे साथ थी। उस समय भी हमने प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस लेकर के गुजराल साहब का नाम इसलिए पेश किया कि उस समय किसी तरह से संयुक्त मोर्चा में कमजोरी ना आए। लेकिन चाहने वालों की तादाद, सारा हिंदुस्तानी, सारी दुनिया जानती है कि चाहने वालों की तादाद हमारे साथ थी।
मुलायम सिंह जी, यही तो आश्चर्य है कि जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ एमपीज हो, उसको प्रधानमंत्री न बना करके ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाए जिसके साथ ना एमपी हो ना जनता हो। अब जिन्होंने विरोध हमारा किया आप जानते हैं। अब एक दो लोग थे जिन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। मैंने कहा नहीं चाहते तो हमने अपना नाम वापस ले लिया। आप जनता को बता दीजिए ऐसे कौन से लोग थे, लोगों को भी तो पता चले। लालू प्रसाद जी थे, उसमें जो सारा हिंदुस्तान जानता, सारी दुनिया जानती थी, लालू प्रसाद जी थे। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर आई तो पटना में लालू प्रसाद यादव आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे। लालू ने सबसे पहले नीतीश को फोन मिलाया, फिर मंच पर आए। नेताजी का आज निधन हो गया। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।